दोस्तों, जैसा आप बनना चाह रहे हो वैसा आप नहीं बन पा रहे हो। अब आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अगर आप गौतम बुद्ध की कहानी को पूरा देख लोगे तो यकीनन जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौतम बुद्ध की इस कहानी में। दोस्तों, आप जो बनना चाह रहे हो नहीं बन पा रहे हो, या आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों ये कहानी आप ही के लिए है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को आखिर तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और आप अपने जीवन के लिए जैसा सोचते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। इसलिए इस कहानी को आखिर तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, जो आपकी लाइफ में जितना है वो इसलिए नहीं है कि आपके जीवन में इतना ही लिखा है या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, वो इसलिए है कि आपने इतना ही पाया है। दोस्तों, ये प्रकृति बहुत ही न्यायप्रिय है। ये प्रकृति आदमी को उतना ही देती है जितने का वो हकदार है, चाहे वो ज्ञान हो या धर्म, जमीन हो या पैसा, लड़की हो या पुत्र। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हो। अगर आप चाहते हो इससे भी ज्यादा तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को आप ध्यान पूर्वक सुनिए और देखिए। इस कहानी को आप सुनिएगा नहीं बल्कि अपने दिलो दिमाग में ठीक से उतार लीजिए। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करने जाना था और जब सभा का समय हुआ तो गौतम बुद्ध वहां सभा में आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लगभग 100 से भी ज्यादा लोग गौतम बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे। गौतम बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन दूसरी बार फिर से सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में लोगों की संख्या 80 रह गई थी। गौतम बुद्ध उस सभा में आए और इस बार भी गौतम बुद्ध उस सभा में आकर बिना कुछ कहे चले जाते हैं। सभी लोग चौंके, लेकिन इस बार भी गौतम बुद्ध से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या सभा में घट गई। इस बार सभा में कुल 50 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी गौतम बुद्ध सभा में आए और बिना कुछ बोले सभा से चले गए। इस बार लोग क्रोधित भी हुए और मन में बड़बड़ाने लगे, क्योंकि सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर सभा में आए थे। लेकिन इस बार भी किसी ने गौतम बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया। 5वें दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। आप सभी में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सभी लोग ये सोच रहे होंगे, अरे भाई कितनी बार सभा का आयोजन होगा। आपके दिमाग में ये टेंशन घूम रही होगी। लेकिन जिन जिन के मन में भी ये सवाल आ रहा है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 5वीं बार फिर से सभा का आयोजन होता है। इस बार सभा में केवल 30 लोग ही उपस्थित थे। फिर इसके बाद बुद्ध सभा में आए और उन्होंने इधर उधर देखा और मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। इस बार लोगों ने गौतम बुद्ध से कुछ सवाल पूछे, बड़बड़ाए और क्रोधित भी हुए, लेकिन गौतम बुद्ध ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वे चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, 6ठी बार फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार सभा में कुछ 12 लोग ही उपस्थित थे। फिर इस बार गौतम बुद्ध सभा में आए और उन्होंने अपना आसन ग्रहण कर लिया और गौतम बुद्ध ने उन 12 लोगों को उपदेश दिया और वे 12 लोग ही गौतम बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन 12 लोगों ने ही गौतम बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन एक भिक्षु ने गौतम बुद्ध से पूछा कि आप बिना कुछ बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर गौतम बुद्ध ने कहा, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो धैर्यवान हैं, जो ज्ञान के लायक हैं। और ज्ञान के लायक वो ही लोग होते हैं जिनका मन शांत होता है, जिनके अंदर सबर होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सबर का फल मीठा होता है। जब पहले दिन सभा में 100 लोग आए थे तो उनमें से कुछ लोग केवल आए ही थे। उन्हें मेरे उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं था। वे तो बस मनोरंजन के लिए आ गए थे। उनमें से अधिकतर लोग केवल ये देखने आए थे कि आखिर सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें।
कई दिनों तक बिना बोले मैं अपनी सभा से इसलिए चला गया था। मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वे कौन लोग हैं जिनके अंदर ज्ञान की प्यास है, जो ज्ञान के इच्छुक हैं, जो वास्तव में असली ज्ञान को जानना चाहते हैं, असली ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं। जो लोग वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे वे अंत तक रुके, और जो लोग बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए आ गए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके अंदर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला और ज्ञान भी, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारी पात्रता कितनी बड़ी है और तुम कितने के हकदार हो। तुम जितने के हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हम बुद्ध लायक कैसे बने। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने लोग भी आए हुए थे सभा के अंत तक वही लोग रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन का लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन बिना धैर्य के तुम अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर वो व्यक्ति पूछता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के धैर्य को कैसे बढ़ा सकता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपना ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसके लक्ष्य जरूर पहुंचा देता है। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप उसके लायक तभी बनेंगे जब आप अपने अंदर के धैर्य को बढ़ाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि धैर्य कैसे बढ़ेगा। अरे दोस्तों, धैर्य बढ़ेगा आपके निरंतर अभ्यास के द्वारा, निरंतर प्रयास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अरे आप ही करोगे। तो आज इसे अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर प्रयास में जुट जाइए और अपने आप को सफल बनाइए। दोस्तों, आप अपने सच्चे मन से अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछिए, क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य पूर्वक प्रयास कर रहे हो? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो आप अपनी असफलता के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिख दें बुद्धाय नमः। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।